जो हमारा मेन एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा या फिर इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। सो इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। तो देखो हमें सिद्ध करना होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, जो परिमेय संख्या क्या होती है वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। अगर उसके बिना अगर हम ये करेंगे तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, देखो हर एक संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में लिखी जाती है और जहाँ पर q का मान ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, वह संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में लिखी जाती है, क्यू का मान ज़ीरो नहीं होता है, और जहाँ p व q, p और q क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक, और एक बात इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये p और q तो पूर्णांक होंगे, साथ ही साथ वह अगर HCF निकाला जाए, है ना, HCF निकाला जाए, मौशोपा निकाला जाए p और q का, तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर HCF इन दोनों का 1 नहीं आता है, कुछ और आता है, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो संख्या फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये ध्यान रखना, हर एक संख्या जो p बट्टा q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं, ठीक है, और p और q का HCF निकालोगे तो 1 आता है, ऐसी संख्या को ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ये क्यों लिया है, क्योंकि इसका पूरा उपयोग होगा इन क्वेश्चनों में अभी, ठीक है, तभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया। अब आते हैं हम हमारे हल पर। पहली संख्या क्या करना है, देखिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भले ही नंबर बदल सकते हैं, 5 की जगह 3 आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए, कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, जो भी हमारा प्रूफ करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले क्या क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में हमें लिखना होता है इस तरीके से, माना, उल्टा मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अभी मैंने बताया कि जो परिमेय संख्या होती है वो किस रूप में होती है, p बट्टे q के रूप में होती है, जहाँ q का मान 0 नहीं होता है, p व q पूर्णांक होते हैं, ठीक है, ये मैंने बोला। वह जो HCF होता है p q का, वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ये मैंने अभी बोला। अब ये चीज़ मैंने बोली, √5 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √5 के बट्टे में 1, p बट्टा q, तिरछे गुणा कर दो, p एक कम p और इधर हो जाएगा √5 q। अगले में क्या करना होता है, हमें वर्क करना होता है। वर्क करने पे क्या होगा, देखो p का जब वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, p², √ का वर्क करेंगे 5 का तो 5 आ जाएगा, क्योंकि वर्क करने पे √ हट जाता है, और q का वर्क क्या होगा, q²। q का गुणांक क्या है, ये 5 है, q का गुणांक कितना है, 5 है, तो हमें क्या लिखना है, चूँकि p² 5 से विभाजित है, p² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, है ना। अब ये कैसे मैंने बोल दिया, अब मैं एक संख्या यहाँ पर लिख रहा हूँ 9, जिसका मतलब होता है कि 3 का स्क्वायर, ये 3 से विभाजित है, ठीक है, तो अगर इसका √ निकालो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा, 3 एक कम 3, तो वही चीज़, अगर कोई संख्या p² 5 से कट रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। पुनः देखो, ये स्टेप्स आपको क्वेश्चन में करने ही पड़ेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, ये स्टेप्स फिक्स हैं, बस नंबर्स बदलेंगे लेकिन तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। क्या करोगे, माना p बराबर 5r, ये दूसरा चरण होता है, फिर आपको वर्क करना है, दोनों तरफ वर्क करने पर p², 5 का वर्क क्या होगा 25, r का वर्क क्या होगा r²। देखो p² का मान हमें पता है कितना है, 1, तो यहाँ लिखोगे आप समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट। तो p² का मान क्या है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी अगर झाड़ दोगे तो जो आपका टीचर है वो खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो p² का मान क्या है, यहाँ पर 5q², यहाँ पर लिख दो
तो 5 इधर गुणे में इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में। तो 5 बचे 25, तो क्यू स्क्वायर क्या आ गया, 5r²। ठीक है, पहला पद हमारा पी स्क्वायर के रूप में था, दूसरा पद हमारा क्यू स्क्वायर के रूप में आया, जो कि हमें ज़रूरत है जिसकी। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, वही चीज़ जो आपने किया था अभी पहले। गुणांक कितना है, 5 है ना, तो क्या लिखोगे, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है 5 से विभाजित, फिर लिखोगे इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, यानी कि दोनों के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है, वो 5 हैं, यानी कि HCF 5 आ जाएगा। तो वही लिखना है, चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF क्या आ जाएगा, HCF P और Q का क्या आ जाएगा, 5, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है, जो कि 5 नहीं होना चाहिए था, कितना होना चाहिए, 1, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है। ठीक है, हमारे अवधारणा के विपरीत है, तो आप क्या लिखोगे, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है। थोड़ा हिंदी लिखना पड़ता है बस, विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं, जिसकी मैं लिंक्स दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, उनको भी ज़रूर देखना, वो आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। √5 के लिए किया, √3 बोलता, 2 बोलता, बस नंबर चेंज कर देते, लेकिन बाकी जो तरीका होता, जो लैंग्वेज होता, वो इसी तरीके से ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला आंसर आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में आते हैं, और इम्पॉर्टेंट है, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अगर पहला क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में आएगा, या फिर सॉरी 5 नंबर में आएगा। ठीक है, मतलब बड़े नंबर में आएगा सबसे, और ये वाला आएगा तो बीच वाले, मतलब बी सेक्शन में, खंड ब में आ सकता है। ये थोड़ा कम नंबर का आता है, लेकिन आपको लगेगा सर ये तो बड़ा है, इसे तो बड़े नंबर में होना चाहिए, बल्कि ये क्वेश्चन और सरल है, पहले से सरल दूसरा है। ठीक है, इसमें भी आपको उल्टा मान लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, उल्टा क्या मानेंगे, माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसे हमने परिमेय संख्या मान लिया है। अगर परिमेय है तो ये किस रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसमें क्या लॉजिक चलता है कि अंडर रूट वाले को बस एक तरफ रखो, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। तो 2 √5 यहाँ रखा, P/Q, ये प्लस का 3 इधर रख के क्या हो गया, माइनस का 3। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटेगा तो परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तब भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तब भी परिमेय संख्या। तो ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये पूरी एक परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया तो परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं √5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखना है, चूँकि P/Q -3 पूरे के बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं
तथा हम जानते हैं कि √5 अभी जस्ट प्रूफ किया था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर रह सकती है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं रह सकती। अतः समीकरण 1 से आप क्या बोलोगे कि जो √5 है वो बराबर नहीं है किसके? इस चीज़ के। कभी हो ही नहीं सकती बराबर, परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं सकती। अतः हमारी अवधारणा का मतलब जो हमने माना था वो क्या है? गलत है। अवधारणा गलत है। इसलिए या अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। ठीक है, ये भी ऐसे ही होंगे, बट देखो क्या है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर 1/2 परिमेय संख्या है तो 2/1 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है सिर्फ एक नंबर को छोड़कर दुनिया की सारी संख्या है। अगर उसको व्युत्क्रम करते हो, परिमेय संख्या जितनी भी है दुनिया में, अगर उसको व्युत्क्रम करते हो यानी कि पलट देते हो तो वो परिमेय संख्या ही रहती है, सिवाय 0 को छोड़कर। सिवाय किसको छोड़कर? 0 को। क्योंकि देखो परिमेय संख्या क्या है? 0/1। 0 भी एक परिमेय संख्या, 0/1। नीचे 0 नहीं है, लेकिन मैं इसको अगर पलट के लिख देता हूँ 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे 0 आ गया है, जबकि नीचे 0 नहीं हो सकता। क्यू का मान 0 कभी नहीं हो सकता। तो दुनिया में सभी संख्याएं अगर जो परिमेय संख्या है उनको पलट दो तो भी परिमेय संख्या ही रहती हैं, सिवाय किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। दुनिया की सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या ही होता है, ये ध्यान रहे। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया ये अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं, 3rd के पहले पे। तो वही उल्टा मान लेंगे, माना। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो भैया ये किस रूप में होगा? P/Q के रूप में होगा, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं है? 0। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने पर तो √2/1 और ये Q/P, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया कि Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो Q/P हो गया, तो ये हो जाएगा √2 और ये Q/P। ये परिमेय है और हम जानते हैं जिसमें भी √ लग जाता है और अंदर कोई प्राइम नंबर होता है तो ये क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो कभी ये बराबर नहीं हो सकती। वही नियम फिर से लिखना है, जो कि Q/P एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। ठीक है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला पार्ट बन गया। ऐसे ही बाकी दोनों पार्ट होंगे, बाकी दोनों पार्ट भी इसी तरीके से ही होंगे। ठीक है, इसको भी वही काम करना है। माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लॉजिक वही है कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, दुनियादारी को दूसरी तरफ। ये 7 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे वाले में आ जाएगा 7 क्यू। तो फिर से वही लिखोगे, पी बट्टा 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये कभी इक्वल बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थात ये हमारी अवधारणा की विपरीत है। अर्थात 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। वही लिख दोगे। फिर से यहाँ पर आ जाओ, तीसरे वाले में क्या करना है हमें, इसको भी वही करोगे, अपरिमेय संख्या मान लोगे, पी बट्टा क्यू लिखोगे, जहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं है। ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। बस ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, कभी बराबर नहीं हो सकती, है ना, कभी बराबर नहीं हो सकती। तो आप क्या बोलोगे, हाँ पी बट्टा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। अर्थात 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कभी कभी टिक मार्क में आता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, हमेशा याद रखना, परिमेय प्लस परिमेय हमेशा परिमेय होता है। ठीक है, परिमेय प्लस या माइनस करो अपरिमेय तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय, याद रखना। ठीक है, उसके बाद परिमेय गुणा अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय प्लस में से परिमेय करोगे तब भी परिमेय आएगा, परिमेय से परिमेय घटाओगे तब भी परिमेय आएगा, और परिमेय भागा दोगे अपरिमेय से तो भी क्या आएगा, अपरिमेय, ये याद रखना। तो इस तरीके से हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में।